तो इस वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड हाउ इट शैल बी इनकॉर्पोरेट। सो ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रिलेटेड है एक आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड इनविजिबल इंटेंजिबल क्रिएटेड बाय और अंडर लॉ विद अ डिस्क्रीट लीगल एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल इट हैज़। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो लॉडॉक्स के थ्रू। इट हैज़ न्यूमरस बेनिफिट। सो हम स्टार्ट करते हैं आपको इस पेज के थ्रू बताना कि क्या बेनिफिट इससे रिलेटेड है, क्या प्रोसीजर है और कैसे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लॉडॉक्स के थ्रू इनकॉर्पोरेट करवा सकते हो ऑन ए मिनिमल चार्जेस। सो लेट्स स्टार्ट। आप अपनी कंपनी के एक लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी आपको मिल सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करवाते हो तो इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। काफ़ी टैक्स से रिलेटेड बेनिफिट्स मिलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो स्कोप होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। सो ये इट अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर, मोर क्लाइंट्स। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से बैंक क्रेडिट्स ले सकते हो, अच्छा इन्वेस्टमेंट ले सकते हो फ्रॉम रिलायबल इन्वेस्टर्स विद ईच। ये कंपनी की एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइबिलिटी ऑफर करती है। पोटेंशियल होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इसको ग्रो करने में और एक इसका जो बिजनेस स्कोप है उसको एक्सपेंड करने में। तो प्रोसीजर क्या होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का? हमें सबसे पहले डीएससी ऑब्टेन करना होता है। डीएससी स्टैंड फॉर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है आपकी कंपनी का जो भी आपने नाम डिसाइड किया है, जो भी यूनिक नेम आपने सोचा है उस कंपनी के नेम को आप रिजर्व करवा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी का कुछ नाम बिल्कुल यूनिक है जो किसी कंपनी से सिमिलर नहीं है, तो आप वन गो में भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो विदाउट अप्लाइंग फॉर नेम रिजर्वेशन। तो आप नेम रिजर्वेशन के बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का, जिसमें लॉडॉक्स एक्सपर्ट्स होते हैं जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के हैं। लॉडॉक्स की टीम का जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है उसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में। तो पार्ट बी से रिलेटेड होता है। पार्ट बी में आपको कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, आपके डायरेक्टर्स की, मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की डिटेल्स होती हैं वो फिल करनी होती है। देन आपको कंपनी के जो एमओए होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए और एओ ड्राफ्ट होते हैं। जो ईएमओए और एमओए होते हैं उनमें आपको आपकी कंपनी की नीड्स के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने होते हैं, वो आपको ड्राफ्ट करने होते हैं, वो सबमिट होते हैं पार्ट बी में। ये सारी चीज़ें हम और इसी दौरान अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी हो तो वो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस के टाइम ही ऑप्ट कर सकते हो। और कुछ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन के दौरान, जैसे ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट ओपनिंग डिटेल आपको सबमिट करनी होती है, तो वो सब आप प्रोवाइड करवा सकते हो। उसमें आपकी रेजिडेंशियल प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, स्पेसिमेन सिग्नेचर, फ़ोटो, ये चीज़ें चाहिए होती है। इन सारी चीज़ों को सबमिट करने के बाद आपको 5 to 7 डेज़ लग जाते हैं एमसीए से रिस्पॉन्स के लिए। जनरली जो एमसीए टाइम लेती है वो 5 to 7 डेज़ है। काफ़ी केसेज में 10 to 12 डेज़, 15 डेज़ भी चला जाता है। कभी कभी एमसीए 3 to 5 डेज़ में रिस्पॉन्स कर देती है। ये एमसीए के वर्क लोड पे डिपेंड करता है और एमसीए के कंसाइज पे डिपेंड करता है कि वो आपको रिस्पॉन्ड कब करती है। अगर सब कुछ सही रहता है, कोई मिस्टेक या आपके कंपनी के एड्रेस में या आपके इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो आपको आपकी जो ईमेल आईडी है कंपनी की उस पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सीओआई। और उसी के साथ आपको पेन और 10 अप्रूवल लेटर और पेन और 10 नंबर आपको मिल जाते हैं जो आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लिखे हुए होते हैं, मेंशन किए हुए होते हैं। अब पार्ट आता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। हमें सबसे पहले तो डायरेक्टर्स की फ़ोटो चाहिए होती है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होती है। उसके बाद डायरेक्टर्स के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑन वाइट ब्लैंक पेपर। एंड पैन कार्ड मैंडेटरी है डायरेक्टर्स का।
आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आप कोई सा भी एक दे सकते हो जो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे चलता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोनिक बिल, मोबाइल बिल, पोस्टपेड बिल और एनी अदर यूटिलिटी बिल लाइक एलपीजी बिल जो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट। इन सारी चीज़ों में से कोई भी एक आप प्रोवाइड करवा सकते हो रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पर। आपको ये सारे प्रोवाइड नहीं करवाने, इनमें से कोई एक प्रोवाइड करवा सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल में, टेलीफोनिक बिल में, मोबाइल बिल, पोस्टपेड बिल हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, एलपीजी बिल और एनी अदर यूटिलिटी बिल, लेकिन वो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पे ये ही डॉक्यूमेंटेशन एक्सेप्टेड होते हैं एमसीए के द्वारा। इसके अलावा आपको जो कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस है, जहाँ पे आप कंपनी आप रन करना चाहते हैं, उस रजिस्टर्ड एड्रेस का एक तो हमें उसके जो लैंड ओनर होता है या बिल्डिंग ओनर होता है, लैंडलॉर्ड होता है, उससे एनओसी, अगर आपके पास रेंटल एग्रीमेंट है तो वो ये चाहिए होता है। और इसके अलावा उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, उस रजिस्टर्ड ऑफिस का हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल चाहिए होता है फॉर द रेजिडेंशियल प्रूफ। सो ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट था जो आपको ज़रूरी होता है फुलफ़िल करना कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम। लोडॉक्स इस सारी प्रोसेस में आपकी कैसे हेल्प कर सकती है? लोडॉक्स आपकी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करती है, और इन सब के बीच लोडॉक्स आपको एक विज़न प्रोवाइड करवाती है आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके और आपके बिजनेस को रन करने का। इन सारी चीज़ों के साथ साथ लोडॉक्स के पास बिजनेस एक्सपर्ट और लीगल एक्सपर्ट हैं जो 100+ कंपनीज इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। वो आपको इन सारी प्रोसेस में, थ्रू आउट द प्रोसेस, दे विल हेल्प यू। लोडॉक्स इन सब के अलावा आपके बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन के बाद, आपकी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको वेबसाइट मेंटेन करने में, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, कंप्लाइंस, एनुअल फाइलिंग, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, इन सारी प्रोसेस में, डोमेन बुकिंग में लोडॉक्स आपको हेल्प कर सकता है। लोडॉक्स सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। लोडॉक्स वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल ऑफ योर बिजनेस नीड, कंपनीज नीड। यू मे गेट एक्सपर्ट असिस्टेंट बाय क्लिकिंग ऑन दिस व्हाट्सअप आइकन। अगर आपकी और स्पेशलाइज्ड कुछ इंक्वायरी फॉर्म है, यू नीड डिटेल रिटर्न resolution on your company incorporation related queries, then you may fill all these relevant details and you may submit. तो ये डिटेल्स है, आप FAQs पढ़ सकते हो। आपको और कंपनी इनकॉर्पोरेशन या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है, वो कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, ये इस वीडियो के थ्रू हमने बता दिया है। थैंक यू।